नमस्कार साथियों, मैं आज अति महत्वपूर्ण सेशन के साथ आपके सामने पुनः उपस्थित हुआ हूँ ताकि आने वाले एग्जाम में जो भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा वही सब क्वेश्चन आपके वीडियो में देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। तो सभी वीडियो देखने का प्रयास कीजिएगा। तो बिहार टीचर एवं जो भी बीपीएससी टीचर का तैयारी कर रहे हैं, खास करके बिहार गवर्नमेंट का, आप सभी वीडियो देखने का प्रयास कीजिएगा। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम मॉडल तैयार किया जा रहा है दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन है? विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन है? तो एंडीज एंडीज पर्वत जो श्रृंखला है, ये सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। ये विश्व की सबसे बड़ी पर्वतमाला, बड़ी पर्वत श्रृंखला है एंडीज। क्लियर? तो क्लियर हो गया होगा। सबसे ऊंचा अगर पर्वत शिखर पूछेगा तो ये आ जाएगा हिमालय, जिसमें माउंट एवरेस्ट आता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की जो नियुक्ति का प्रावधान है वो कहाँ है? तो तदर्थ न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होता है वो सर्वोच्च न्यायालय में होता है। कहाँ होता है? वो सर्वोच्च न्यायालय में होता है। तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कहाँ होता है? सर्वोच्च न्यायालय में होता है, अर्थात सुप्रीम कोर्ट में होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। क्लियर? एशिया को अफ्रीका से अलग कौन करता है? एशिया को अफ्रीका से अलग कौन करता है? तो लाल सागर एवं सुएज सागर जो है ये एशिया को अफ्रीका से अलग करता है। एशिया को अफ्रीका से कौन अलग करता है? लाल सागर एवं सुएज नहर। क्लियर हो गया होगा। लाल सागर एवं सुएज नहर जो है ये एशिया को अफ्रीका से अलग करता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन का विषाक्त होना। भोजन का विषाक्त होना अर्थात बॉटूरिज्म किस स्पेसीज के प्रदूषण से उत्पन्न होता है? तो ये जो विषाक्त हो रहा है, भोजन का विषाक्त होना किस स्पेसीज के प्रदूषण से होता है? तो कौन सा स्पेसीज होता है? तो क्लास्ट्रीडियम का होता है। क्लास्ट्रीडियम के कारण जो होता है भोजन विषाक्त होता है। क्लियर? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट टिटलिस कहाँ है? माउंट टिटलिस कहाँ है? तो माउंट टिटलिस जो है ये स्विट्जरलैंड में पड़ता है दोस्तों। माउंट टिटलिस कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में पड़ता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के किस तट पर स्थित है? डार्लिंग श्रृंखला जो है ऑस्ट्रेलिया के किस तट पर स्थित है? ये दक्षिण पश्चिम तट पर है। डार्लिंग जो श्रृंखला है ये ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिम तट पर स्थित है। क्लियर? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 मासा की रचना। ये 12 मासा है दोस्तों, ये दोनों सटा हुआ रहेगा। ये लिख देते हैं 12 मासा। 12 मासा की रचना किसने किया? तो मलिक मोहम्मद जैसी ने किया है। 12 मासा की रचना किसने किया है? तो 12 मासा की रचना जो है ये मलिक मोहम्मद जैसी ने किया है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्ड फ्लू बर्ड फ्लू बर्ड फ्लू विषाणु कौन है? ये विषाणु है। ये विष्णु लिख दिया है, विषाणु होगा। विषाणु। बर्ड फ्लू विषाणु कौन है? तो बर्ड फ्लू जो विषाणु है H5N1 होता है। क्या होता है? बर्ड फ्लू विषाणु जो होता है H5N1 होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा H5N1। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन विषाक्तता का कारण होता है। भोजन विषाक्तता का कारण होता है। तो भोजन विषाक्तता का कारण क्या होता है? भोजन विषाक्तता का जो कारण होता है वो सैल्मोनेला बेसिलाई होता है। सैल्मोनेला बेसिलाई अर्थात क्लास्ट्रीडियम होता है। क्लियर? इसके जस्ट ऊपर वाला क्वेश्चन में हम बताए थे क्लास्ट्रीडियम होता है।
तो सेल्मोनेला भेसिलाई होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर। तो सेल्मोनेला भेसिलाई याद रखिएगा और क्लास्ट्रीडियम याद रखिएगा, जिसके कारण से भोजन विषाक्त होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है म्यांमार भारत और म्यांमार के बीच सीमा भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण करने वाली 3 पर्वत श्रेणी कौन कौन है? भारत और जो म्यांमार है उसके बीच में सीमा का निर्धारण किया गया है, तो वो कौन सा पर्वत श्रेणी जो है सीमा का निर्धारण करता है? तो नागा पर्वत है, और चीन पर्वत है, और लुसोई पर्वत है। ये 3 पर्वत जो मिल करके जो है क्या करते हैं, भारत और म्यांमार के बीच में सीमा बनाते हैं। तो नागा पर्वत श्रेणी और चीन पर्वत श्रेणी और लुसोई पर्वत श्रेणी। क्लियर हो गया होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाप्रभु वल्लभाचार्य की जन्मस्थली कहाँ है? महाप्रभु वल्लभाचार्य की जो है जन्मस्थली कहाँ है? तो ये चंपारण्य में है। कहाँ है? ये चंपारण्य में है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? चंपारण्य हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो महाप्रभु वल्लभाचार्य की जन्मस्थली कहाँ है? चंपारण्य में है। क्लियर। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है कि महाप्रभु वल्लभाचार्य का जन्म कब हुआ था? तो जन्म जो हुआ था 27 अप्रैल 1479 में हुआ था। क्लियर, याद रखिएगा 27 अप्रैल 1479 में जन्म हुआ था, और मृत्यु जो हुआ था 26 जून 1531 में बनारस में हो गया था। क्लियर। तो महाप्रभु वल्लभाचार्य का जो जन्म हुआ था चंपारण्य में हो गया था 27 अप्रैल 1479 ईस्वी में, जबकि मृत्यु जो हुआ बनारस में हो गया 26 जून 1531 ईस्वी को। क्लियर। और वल्लभाचार्य जो थे ये शुद्धाद्वैत के एवं पुष्टि मार्ग के प्रणेता के रूप में जाना गया है। तो शुद्धाद्वैत के जो है आचार्य जो थे वल्लभाचार्य थे, और पुष्टि मार्ग के जो मार्गदर्शक थे, प्रणेता थे, वो वल्लभाचार्य थे। क्लियर। तो पुष्टि मार्ग के प्रणेता कौन हुए? वल्लभाचार्य। और शुद्धाद्वैत के जो है शुद्धाद्वैत के जो आचार्य है वो वल्लभाचार्य है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्वतों का सागर किसे कहते हैं? पर्वतों का सागर किसे कहते हैं? तो ब्रिटिश कोलंबिया को पर्वतों का सागर कहते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्रिटिश कोलंबिया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिलेख न्यायालय कौन है? अभिलेख न्यायालय कौन है? तो अभिलेख जो न्यायालय है वो उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय जो है दोनों अभिलेख न्यायालय है। क्यों? क्योंकि उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 129 के तहत जो है कहा गया है कि यह एक अभिलेख न्यायालय है। संविधान के अनुच्छेद 129 में यह स्पष्ट वर्णन है कि सुप्रीम कोर्ट जो है, सर्वोच्च न्यायालय जो है वो क्या है? वो एक अभिलेख न्यायालय है। क्लियर। तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में हो गया। और उच्च न्यायालय जो है, हाईकोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा अनुच्छेद 215 के तहत। क्लियर। तो उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय दोनों हो जाएगा। तो उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा आंसर। क्लियर। तो उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत अभिलेख न्यायालय है? 215 के तहत। और उच्चतम न्यायालय जो एक अभिलेख न्यायालय है वो अनुच्छेद 129 के तहत। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रांस की राजक्रांति 1789 ईस्वी में किसके शासनकाल में हुई थी? फ्रांस की जो राजक्रांति हुई थी तो उस समय जो फ्रांस की कहता है किसका शासन चल रहा था फ्रांस में? तो लुई 16वां का चल रहा था। किसका चल रहा था? लुई 16वां का शासन चल रहा था। लुई 16वां जो है 1774 ईस्वी में फ्रांस की गद्दी पर बैठा था, और इसको राजद्रोह के
मुकदमा में, राजद्रोह के मुकदमा में महाभियोग लगाया और जो है इसे देशद्रोह में, राजद्रोह में जो है इनको 1793 ईस्वी में फांसी दे दिया गया। 1793 ईस्वी में फांसी दे दिया गया। क्लियर? तो क्लियर हो गया होगा, तो क्लियर रखिएगा। तो फ्रांस की राजक्रांति 1789 में लुई 16वां के शासनकाल में हुआ था और क्या हुआ कि इसे देशद्रोह के, राजद्रोह के आरोप में इसको 1793 ईस्वी में फांसी दे दी गई। क्लियर? तो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विलियम प्रथम ने किसे बाजीगर कहा था? विलियम प्रथम ने किसे बाजीगर कहा था? तो विलियम प्रथम जो है बिस्मार्क को जो है बाजीगर कहा था। किसको कहा था? बिस्मार्क को बाजीगर कहा था। क्लियर हो गया होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कमाल पाशा। पाशा जो है, कमाल पाशा ने तुर्की में कब खिलाफत को समाप्त कर दिया था? कमाल पाशा जो है, मुस्तफा कमाल पाशा, फुल नाम क्या होता है? मुस्तफा कमाल पाशा ने तुर्की में कब खिलाफत को समाप्त कर दिया था? तो 3 मार्च 1924 ईस्वी को खिलाफत को क्या किया था? समाप्त कर दिया था। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न कथन में से कौन सत्य है? एक एक करके कथन देखेंगे। पहला कथन है मंचू राजवंश का पतन 1911 ईस्वी में हो गए थे। मंचू राजवंश का पतन जो है 1911 ईस्वी में हो गया था। इसके बाद जो है चीन में गणतंत्र की स्थापना हुई थी। मंचू राजवंश का जो है समाप्त हो जाता है और इसके स्थान पर क्या होता है? चीन में गणतंत्र की स्थापना होता है 1911 ईस्वी में। तो ये बिल्कुल सत्य है। दूसरा ऑप्शन है चीन का राष्ट्रपिता सन्यात सेन को कहते हैं। बिल्कुल सत्य है। चीन का जो राष्ट्रपिता कहलाते हैं वो डॉक्टर सन्यात सेन को कहते हैं। डॉक्टर सन्यात सेन का मृत्यु 1925 ईस्वी में हो गया था। जिस प्रकार भारत में गांधी जी को राष्ट्रपिता कहते हैं, उसी प्रकार चीन में जो है राष्ट्रपिता सन्यात सेन को कहा जाता है। क्लियर हो गया होगा। तीसरा है जापान ने राष्ट्र संघ की सदस्यता 20 मार्च 1933 को त्याग दी। जापान ने राष्ट्र संघ की सदस्यता जो है 20 मार्च 1933 को त्याग दी थी। तो बिल्कुल ये सत्य है दोस्तों, बिल्कुल त्याग दिया था। तो प्रयुक्त में से तीनों कथन जो है ये सत्य है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? फ्रैंकफर्ट की संधि जो है कब हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि जो हुआ था 10 मई 1871 ईस्वी को हुआ था। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था? 10 मई 1871 ईस्वी को हुआ था। और इस संधि में फ्रांस एवं प्रसा के बीच जो है संधि हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? यह जो फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ था फ्रांस एवं प्रसा के मध्य हुआ था 10 मई 1871 ईस्वी को। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो 70 प्रतिनिधि थे दोस्तों। कितने प्रतिनिधि थे देशी रियासत के लिए? संविधान सभा में 70 प्रतिनिधि थे। क्लियर? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो विश्व में जो हरित क्रांति के जनक है वो नॉर्मन ई बोरलॉग है। क्या है? नॉर्मन ई बोरलॉग है। ऑप्शन बी हो जाएगा। ये अमेरिका के क्या थे? कृषि वैज्ञानिक थे। भारत में अगर हरित क्रांति के जनक पूछा जाएगा तो एमएस स्वामीनाथन को माना जाता है। क्लियर? एमएस स्वामीनाथन को जो है भारत में हरित क्रांति के जनक माना जाता है, जबकि विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन ई बोरलॉग को जाना जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है पंगनूर किसकी नस्ल है? पंगनूर जो है किसकी नस्ल है? तो ये गाय की नस्ल है। पंगनूर किसकी नस्ल है? ये गाय की नस्ल है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूत्र में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो मूत्र में जो है सबसे अधिक मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। ऑप्शन
ए हो जाएगा। मूत्र में सबसे अधिक मात्रा में जो पाया जाता है विटामिन सी पाया जाता है और अमोनिया भी पाया जाता है, ये ध्यान रखना है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुव पर नमन कोण का मान होता है। ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है? तो 90 डिग्री होता है। ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है? 90 डिग्री होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथन में से कौन सत्य है? एक एक कथन के देखेंगे और सभी कथन पर हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला कथन है, महाराणा प्रताप के बचपन का नाम कीका था। महाराणा प्रताप के बचपन का नाम जो था वो कीका था, बिल्कुल सत्य है। दूसरा है, सौर सेल बनाने के लिए सिलिकॉन का प्रयोग होता है। सौर सेल बनाने के लिए सिलिकॉन जो अर्ध धातु है, अर्धचालक है, वो क्या है? ये सौर सेल बनाने के लिए सिलिकॉन अर्धचालक का जो है प्रयोग किया जाता है। सिलिकॉन क्या है? एक अर्धचालक है, यह ध्यान रखिएगा। तो क्लियर। तीसरा है, आर्य समाज की स्थापना 1875 में मुंबई में हुआ था, ये बिल्कुल सत्य है। महाराष्ट्र में जो है 1875 में आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था, ये बिल्कुल सत्य है। तो आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से तीनों कथन सत्य है, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया था 1875 ईस्वी में, महाराष्ट्र में किया था। क्लियर, याद रखिएगा। सौर सेल बनाने के लिए सिलिकॉन अर्धचालक का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है, जो कि अर्धचालक है। और महाराणा प्रताप के बचपन का नाम क्या है? तो कीका है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्मुज जल संधि किनको अलग करती है? हार्मुज जल संधि किनको अलग करती है? तो ईरान को यूएई से अलग करती है। ईरान को यूएई से अलग करती है। संयुक्त अरब अमीरात से करती है, यूनाइटेड अरब अमीरात। क्लियर। यूएई। तो ईरान को यूएई से जो अलग करता है वो हार्मुज जल संधि है। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद महासागर एवं लाल सागर को कौन जल संधि जोड़ती है? हिंद महासागर को लाल सागर से जो है, लाल सागर को हिंद महासागर से कौन जल संधि जोड़ती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो है बाब अल मंदब जोड़ती है। लाल सागर को हिंद महासागर एवं लाल सागर को कौन सा जल संधि जोड़ता है? तो बाब अल मंदब जोड़ता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बाल अल मंदब, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यही सब क्वेश्चन जो है ना बहुत ही बार बार जो है ना क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जाता है और आपको जो है क्वेश्चन यही सब एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? सूर्य में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? तो सबसे ज्यादा जो सूर्य में पाया जाता है वो हाइड्रोजन पाया जाता है, 71%। क्लियर। इसके बाद जो है दूसरे स्थान पर हीलियम का स्थान आता है। वहां पर क्या होता है? हाइड्रोजन मिल करके हीलियम का निर्माण करता है और जो है यही हीलियम जो निर्माण होता है, यही कारण है कि यहाँ पर नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है और नाभिकीय संलयन प्रक्रिया के कारण सूर्य से क्या होता है? हमेशा ये रोशनी देते रहता है। क्लियर हो गया होगा। तो सूर्य में कौन सी घटना घटित होती है? नाभिकीय संलयन घटना होती है। हाइड्रोजन मिल करके हीलियम का निर्माण करती है, ये ध्यान में रखिएगा। सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में क्या है? तो हाइड्रोजन है। दूसरे स्थान पर हीलियम का आता है। क्लियर। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो एक एक करके हम लोग देखेंगे कथन। पृथ्वी की औसत व्यास की गणना सर्वप्रथम इरेटोस्थनीज ने किया था। बिल्कुल सत्य है। पृथ्वी की औसत व्यास की गणना जो है सर्वप्रथम इरेटोस्थनीज ने किया था, ये बिल्कुल सत्य है। दूसरा है, पृथ्वी का भैगिनी शुक्र ग्रह को कहा जाता है। पृथ्वी का भैगिनी जो है शुक्र ग्रह को कहा जाता है, ये तो बिल्कुल सत्य है। तीसरा है, अरुण ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। अरुण ग्रह को लेटा हुआ ग्रह के नाम से जाना जाता है, तो ये बिल्कुल जो है अरुण ग्रह को लेटा हुआ ग्रह के नाम से जाना जाता है, ये बिल्कुल सत्य है। उपरोक्त में से ये तीनों कथन सत्य है। क्लियर। तो ऑप्शन डी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में उस्पूर परियोजना का संबंध है। बिहार में उस्पूर परियोजना का संबंध है। तो उस्पूर जो परियोजना है बिहार में, तो उसका संबंध क्या है कि ये नगर निगम वित्त से है। इसका किससे है? नगर निगम वित्त से है। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक एक करके देखते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। तो एक साइड बौद्ध संगति है और शासक है। तो पहला है प्रथम बौद्ध संगति जो है अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था। बिल्कुल पहला जो हुआ था अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था, ये बिल्कुल सत्य है। क्लियर। अजात शत्रु जो थे ये हर्यक वंश के शासक थे। अजात शत्रु हर्यक वंश के शासक थे, ध्यान में रखिएगा। दूसरा बौद्ध संगति काला शोक के शासनकाल में हुआ था, ये बिल्कुल सत्य है। दूसरा बौद्ध संगति जो हुआ था काला शोक के शासनकाल में हुआ था, और काला शोक जो थे ये शिशुनाग वंश के शासक थे। क्लियर। तीसरा है तृतीय बौद्ध संगति। क्या है? तृतीय बौद्ध संगति होगा, यहाँ भारतीय बौद्ध संगति लिख दिया, ये तृतीय हो जाएगा। आप लोग तृतीय कर लीजिएगा। तृतीय बौद्ध संगति, तृतीय बौद्ध संगति जो हुआ था कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, तो ये बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन 3 नंबर गलत हो गया। तो ये कहता कौन सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन 3 सुमेलित नहीं है। क्लियर हो गया होगा। तृतीय बौद्ध संगति जो हुआ था अशोक के शासनकाल में हुआ था, अर्थात मौर्य, उस समय मौर्य शासन चल रहा था, मौर्य काल चल रहा था। अशोक जो थे मौर्य काल के शासक थे। क्लियर। तो इस तरह से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जबकि कनिष्क जो थे ये कुषाण वंश के शासक थे, और कनिष्क जो थे चौथे बौद्ध संगति के समय ये शासक थे। क्लियर। जबकि ये चौथा बौद्ध संगति जो कुंडलवन कश्मीर में हो रहा था उस समय के ये शासक है। इस तरह से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे अच्छा अग्निशामक कौन है? सबसे अच्छा अग्निशामक कौन है? तो सबसे अच्छा जो अग्निशामक होगा ये को होगा। अग्निशामक कौन है? सबसे अच्छा जो अग्निशामक है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। क्या होता है? ऑप्शन बी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड है। जो कि देखिएगा आप जहां भी जाइएगा, जैसे मान लीजिए कि कहीं भी बिल्डिंग में अगर घुसेगा, बड़े बड़े बिल्डिंग में या तो हॉस्पिटल में या तो मतलब स्कूल में या तो कॉलेज में, हर जगह आप देखिएगा कि एक जो है सिलेंडर टाइप का, एक बोतल टाइप का एक जो है ना साइड में रखा हुआ रहता है, दीवार उवाल में या तो कॉर्नर में रखा रहता है, वही में कार्बन डाइऑक्साइड भरा हुआ रहता है। क्लियर। जब आग उग जो है बुझाने में वो काम आता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है सौर भट्टी में प्रयुक्त होता है। सौर भट्टी में प्रयुक्त होता है, तो सौर भट्टी में क्या प्रयुक्त होता है? अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है। सौर भट्टी में क्या प्रयुक्त होता है? अवतल दर्पण होगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। सौर भट्टी में प्रयुक्त क्या होता है? अवतल दर्पण होता है। क्लियर। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में, ये अंतिम क्वेश्चन है, वर्तमान में सक्सगम घाटी कहाँ है? वर्तमान में सक्सगम जो घाटी है वो पाकिस्तान के शासन का में है, वो पाकिस्तान के अधीन है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ये पाक अधिकृत जो कश्मीर आप देखते हैं, जो कि भारत के द्वारा, ये जब भारत और पाकिस्तान के बीच में 1947-48 में युद्ध हुआ था, तो उस समय जो है पाकिस्तान जो है इस पर कब्जा कर लिया था सक्सगम घाटी पर। और यह जो इलाका है ये भारत चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा अर्थात LAC पर सियाचिन के पास पड़ता है। यह आधिकारिक रूप से भारत का हिस्सा है, लेकिन 1947-48 में जब भारत पाक युद्ध हुआ था तो उस समय जो है पाकिस्तान इसको कब्जे में कर लिया था, और 1963 में एक समझौता कर लिया पाकिस्तान और चाइना के बीच में एक समझौता हुआ, और पाकिस्तान जो है इसको चाइना को गिफ्ट के तौर पर दे दिया।
क्लियर? तो इस तरह से क्लियर हो गया होगा। तो इसी के साथ अब हमको इजाजत दीजिए, मैं पुनः एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए पढ़िए और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।